हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये सुबह के 9 बजे का टाइम है और ये वीडियो है वेडनेसडे का। तो सुबह जब मैं उठी थी ना, उस टाइम पे बहुत तेज़ धूप थी, जैसे कि आजकल हो रही है। गर्मियों वाली तेज़ धूप थी, लेकिन ये सुबह 9 बजे का टाइम था। यहाँ पर ना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। मतलब देखते देखते ना समझ में नहीं आ रहा था कैसे सब कुछ चेंज हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम से अगस्त सितंबर वाला जो महीना होता है ना, बारिश वाला, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वही बारिश वाला मौसम आ गया हो। बहुत तेज़ तेज़ यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी और बहुत हवाएं भी चल रही थी। अचानक से ही मौसम में एकदम बदलाव आ गया था, काले काले से बादल छा गए थे। तो इस समय ना बिन मौसम वाली बरसात हो रही है और पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाएगी। देखते ही देखते धूप रहती है, उसके बाद देखते ही देखते मौसम चेंज हो जाता है। तो इस समय कुछ ऐसा ही हो रखा था, लेकिन ये है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी और सुबह से ही अब गर्मी लगती है। तो बारिश की वजह से ना थोड़ा सा ये है कि राहत मिल जाती है। तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था और इसके बाद ना मैं अपना सुबह का जो भी मेरा काम था वो सब मैंने निपटाया। और उसके बाद मैं थोड़ी सी वॉशरूम की साफ़ सफाई करने लगी थी। आज बुधवार का दिन था, तो मुझे वहाँ पे टाइम लग गया थोड़ा ज़्यादा ही। इसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में और यहाँ पर अभी लगभग 11:30 पौने 12 हो रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्लीनिंग वगैरह करने में समय लग गया और फिर मैं आ चुकी थी लंच बनाने में। तो नाश्ता आजकल हमारा हल्का फुल्का सा ही रहता है। तो नाश्ते में बस वही जल्दी से कभी पोहा बना दिया या फिर कभी बच्चों के लिए रोटी सब्ज़ी बना दी थोड़ी सी। इसके बाद ना अभी मैं लंच बनाऊंगी और आज लंच में फिर से बच्चों को खाना है मसाला भिंडी। तो यहाँ पर वही मैं तैयारी में लगी थी और दूध वगैरह कुछ भी बॉईल नहीं किया था सुबह में। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर दूध रख देती हूँ बॉईल होने के लिए और इसके बाद इधर साथ ही साथ मैं दाल भी रख दूँगी। दाल को मैं उसमें धो करके बढ़िया से पानी और हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल करके रख देती हूँ। तो आधा या 1 घंटा के लिए मैं इसको ऐसे ही दाल को छोड़ देती हूँ। दाल बढ़िया से फूल जाती है, उसके बाद जब इसको पकाते हैं ना तो ये जल्दी गलती है और बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी भी बनती है। तो आज तो मैं भूल गई थी, मैं जल्दी अभी रखूँगी पकने के लिए क्योंकि मैं दूसरे काम में बिज़ी थी। लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता है ना, सुबह जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ उसी टाइम पे मैं दाल धो करके रख देती हूँ इस तरीके से पानी डाल करके। तो बस यहाँ पर अभी सारी तैयारी मैंने कर ली है और थोड़ा सा लेट भी हो रहा था लंच बनाने में। वैसे तो बहुत ज़्यादा अभी मेरे पास टाइम था, लेकिन फिर भी दोपहर का टाइम रहता है ना, तो ये रहता है कि जल्दी से खाना बन जाए। और मौसम ना सुबह का ही बस ठंडा था, उसके बाद फिर दोबारा से धूप निकल आई थी। और बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी लगभग 12 बज चुके थे, तो इस टाइम पे धूप फिर से निकल आई थी और मौसम फिर से वैसे ही हो गया था। थोड़ी देर ही बारिश हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली थी लंच बनाने की। और इसके बाद अब यहाँ पे रखा हुआ था तरबूज और बच्चों को ना कितना भी बोलो कि खुद से निकाल के खा लो, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो अभी हो रही है बच्चों की छुट्टियां और छुट्टियां अभी इनकी लंबी चलेंगी, लगभग 1 हफ्ते तक अभी चलेंगी छुट्टियां। तो घर पर बच्चे रहते हैं ना, तो इनका नाश्ता भी बहुत देर से होता है, 10:30 11 बज जाते हैं नाश्ता करते करते। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी रहता है कि बच्चे जब घर में होते हैं ना तो इनको भूख ज़्यादा लगती नहीं है, बल्कि स्कूल जाते हैं ना तो टाइम से इनको भूख लग जाती है। हर चीज़ मतलब खा लेते हैं और अभी भी मैं दे दूँगी तो खा लेंगे, लेकिन खुद से निकाल कर के नहीं खाते हैं बच्चे। तो मैंने यहाँ पर तरबूज काट करके दे दिया है बच्चों को और मैं भी लेकर के ही बैठी थी। फिर मैंने सोचा मैं भिंडी कट कर लेती हूँ और भिंडी को मैंने अभी धुल करके रखा हुआ था। तो पानी तो एक्स्ट्रा निकल गया था, बहुत ज़्यादा ये सूखी नहीं थी, लेकिन अब मैं इसको जल्दी से ही कट कर लूँगी क्योंकि सूखने का अगर वेट करूँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं अब जल्दी जल्दी से सारा काम करूँगी और जब भी थोड़ा लेट होता रहता है ना तो हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि पूरा जो ध्यान है वो
घड़ी की सुई पर होता है कि कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है और फटाफट से हमें ये काम करना है। तो अभी मैं जल्दी से भिंडी कट करूँगी और आज भिंडी थोड़ी ज़्यादा आई थी क्योंकि अभी जब मैं 2 दिन पहले मसाला भिंडी बनाई थी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ जल्दी, मैं सिंपल भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन ना बच्चे जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनकी जो पसंद है ना थोड़ी-सी चेंज हो रही है। तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मसाला भिंडी और फिर से आज फ़रमाइश थी कि मम्मा वही बनाइए जो आप परसों मसाला भिंडी बनाए थे। तो बच्चों को अगर कुछ पसंद आता है ना तो फिर उनका ये रहता है कि अब फिर से ये बनाइए, मतलब फिर जल्दी-जल्दी वो चीज़ बनवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी से भिंडी कट किया है और भिंडी और आलू इसमें मैंने एक ही डाला है। क्या है ना कि भिंडी जैसे थोड़ी चिपचिपी सी रहती है, तो आलू एक डालने से थोड़ा-सा उसका टेस्ट अच्छा आता है, चिपचिपापन नहीं रहता भिंडी में। आलू उसकी नमी सोख लेता है। तो इस तरीके से मैंने एक आलू ले लिया है। आलू और भिंडी को मैंने पहले फ्राई करके निकाल लिया है थोड़े से तेल में और फिर इसमें दोबारा से ये सारी चीज़ें मिक्स की हैं, मसाले वगैरह, प्याज, टमाटर, मसाले सब बढ़िया से पका करके और फिर इसमें फ्राई की हुई आलू और भिंडी ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पर झटपट से ही बन गई, लेकिन थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें। तो जल्दी-जल्दी से मैंने सब्ज़ी बनाई, दाल-चावल जल्दी बन गया था। यहाँ पर पूरा जो लंच का काम है वो मेरा लगभग हो चुका था और इसके बाद फिर मैं जल्दी से अब दे दूँगी सबको खाना। तो खाना वगैरह हमारा वैसे लेट से ही होता है, 2 ढाई बज जाते हैं। 2 के बाद ही होता है, मतलब 2 से पहले कभी नहीं होता है क्योंकि नाश्ता हमारा बहुत लेट हो जाता है, 9-10 बज जाते हैं ना, तो इसलिए फिर लंच भी लेट से होता है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ मैंने बना ली हैं और बस इसके बाद होगा हमारा लंच। कल के वीडियो में एक कमेंट आया था और उन्होंने पूछा था कि आपकी यूट्यूब की पेमेंट आने लगी है क्या? रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो जी हाँ, मेरी यूट्यूब की पेमेंट आने लगी है और अभी तो कई बार आ चुकी है। वैसे हर महीने नहीं आती है, लेकिन हाँ, कई बार अभी मुझे रिसीव हुई है। तो बस यही बताना था मुझे और बस यहाँ पर देखिए पूरा जो खाना है मेरा बन चुका है और बस मुझे सब्ज़ी बनाने की जल्दी रहती है क्योंकि सब्ज़ी को काटने में और बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। बाकी खाना तो फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर अब रोटियाँ मैंने बना ली हैं और जब खाना खाना होता है ना तभी मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो बस थाली भी मैंने लगा दी है और खाने के साथ में ना दही ज़रूर होता है, सबको बहुत पसंद है मेरे घर में दही। तो मैं याद से दही जमाती हूँ रात में और फिर ये लंच टाइम के लिए होता है। तो इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है और रोटियों में मैं घी ज़रूर लगाती हूँ और थोड़ा-सा चावल में भी डालती हूँ, थोड़ा-सा दाल में। जब चावल गर्म होता है ना तो उसके साथ में थोड़ा-सा ऐड करती हूँ। तो बहुत थोड़ा-थोड़ा ही रहता है, लेकिन घी ज़रूर मेरे यहाँ सबको पसंद है, मतलब मैं ज़रूर देती हूँ। बिना घी की रोटी किसी को पसंद नहीं है, बच्चों को भी नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पर हो चुका था मेरा लंच। और यहाँ पर हो गई है शाम के 5:30 बजे। मैंने किचन की अपनी सफाई की है और इसके बाद ना यहाँ पर लाइट वगैरह मैं जला दूँगी दोपहर में, क्योंकि मंदिर की लाइट और ये जो सारी लाइटें जलती रहती है ना घर पे, तो वो सब मैं बंद करके फिर अंदर की तरफ जाती हूँ। तो अभी शाम हो गई है तो मैं ये लाइट वगैरह ऑन कर दूँगी और संध्या बत्ती वगैरह होगी। और यहाँ पर किचन में ना मेरा कुछ ख़राब हो गया था, तो वही मैं आरुष को बोल रही थी बनाने के लिए, तो वही मेरी बातें हो रही थी उसकी। कुछ ख़राब हो गया है तो उसी को मैं बनाने के लिए दी थी आरुष को। तो बस अभी शाम होने से पहले मैं एक बार झाड़ू मार लूँगी पूरे घर में
और अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है क्योंकि आजकल तो बहुत देर से अंधेरा होता है, 6:30 बजे तक लगभग होता है। 6:30 के आसपास दिया बत्ती होगी और इससे पहले मैं एक बार झाड़ू मार लूँगी और थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह जो बिखरा हुआ है उसको मैं सही कर लूँगी। तो शाम को एक बार ठीक कर लो ना तो सुबह के लिए इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है घर। और अगर शाम को झाड़ू ना लगे, कुछ भी काम ना हो ये थोड़ा सा सफाई का, तो फिर सुबह ना बहुत ज़्यादा गंदा मिलता है घर। तो इसलिए शाम को मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही चलते फिरते साफ़ कर लेती हूँ। और एक बार हॉल में झाड़ू मार लेंगे क्योंकि दोपहर में हमारा यहाँ पे खाना होता है ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो ये था शाम का काम। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और चाय में आजकल मैं यही वाला गुड़ यूज़ कर रही हूँ। ये जो नॉर्मल वाला आता है ना, देसी वाला, यही वाला मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ और फिर उसको डाल देती हूँ चाय बनाने के बाद। तो एक टाइम पे मैं जैगरी पाउडर जो आता है ना पैकेट में, तो वो मैं यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैंने नहीं मंगाया। अभी मैं इसी से शुरुआत कर रही हूँ। थोड़ा सा आदत जब हो जाएगी ना तो फिर मैं उसी को मंगाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने यही वाला यूज़ किया है। तो आजकल यही गुड़ वाली चाय बन रही है और बहुत अच्छी लगने लगती है। अच्छा, किसी चीज़ की जब आदत हो जाती है ना तो वो अपने आप में फिर अच्छा लगने लगता है। 1-2 दिन थोड़ा अजीब लगता है शुरुआत में, लेकिन जब फिर कई दिन हो जाते हैं ना तो फिर वो मतलब बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर चाहे कोई खाने पीने की चीज़ हो, फिर कोई भी हमारा रहन-सहन है, कैसे भी हो, वो सारी चीज़ों की फिर हमें आदत हो जाती है, तो अपने आप ही फिर हमें वही चीज़ें फिर अच्छी लगने लगती हैं। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह हो गई थी और बाहर का मौसम मैंने दिखाया एकदम साफ़ था। तो अभी मैं ना फिर थोड़े से इधर-उधर के कुछ काम किए अपने, और यहाँ पर थोड़ी सी ग्रॉसरी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। मेरे घर में ना ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी ग्रॉसरी आती है, ज़्यादा नहीं आती है, तो वही मैं सारा निकाल रही थी। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब अभी जो हमारे डेली के यूज़ में आती हैं ना चीज़ें, वही सारा सामान है। और ये पूरा महीने भर का नहीं है, ये लगभग 10 दिन भी चल सकता है और 15 दिन भी चल सकता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो 1 हफ़्ते तक भी चल सकती हैं। तो इसमें वही सारा सामान है और मेरे यहाँ पूरा 1 महीने का हर चीज़ मैं नहीं मंगाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें यूज़ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें रखी रह जाती हैं, तो इसलिए जितना ज़रूरत होती है उतना हम सामान लेकर के आते हैं। तो ये है हमारी थोड़ी-सी ग्रॉसरी, इसलिए मैं ज़्यादातर मंथली ग्रॉसरी नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके सामान आता है। तो बस सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। ये पोहा है, नमक और सरसों का तेल और नमकीन है, और विम वगैरह जो भी बर्तन धुलने का साबुन होता है, विम और सर्फ एक्सेल, बस ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ना नमक का जो पैकेट था वो थोड़ा-सा कटा हुआ था, बहुत थोड़ा-सा उसमें से निकल रहा था, तो उसको मैंने सबसे पहले भर दिया है डब्बे में। और इसमें जितना भी सामान है वो सब मैं भर के रखूँगी क्योंकि ये सब फिर कल से यूज़ में आने लग जाएगा। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, इसके बाद फिर क्योंकि ये रखा जाएगा, यूज़ में आ जाएगा ना, तो फिर पैकेट खुल जाते हैं ना, तो फिर मुझे वीडियो शूट करने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए अभी मुझे ये सब रखना था। और बाकी जो बचा हुआ सामान है, सर्फ एक्सेल है, इसमें कोकोनट ऑयल है और शैम्पू है, जो भी बाथरूम में यूज़ होने वाला है वो सब मैं अलग से रखूँगी। तो वो सारा सामान मैंने अन्या को दे दिया है, तो अन्या अंदर रख के आएगी और मैं एक बार यहाँ पर कपड़ा मार लेती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ गिर गया है। तो किचन मेरा हो चुका है साफ़ और खाना भी रात का मैंने बना लिया था, इसके बाद मैंने ये सब रखा है सारा सामान। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया हो।